आप देख रहे हैं AR न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त जफीर शाही। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हूं। अभी रात के 8 बज रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं हर तरफ स्टूडेंट, यूथ, जो भी लोग हैं सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबकी एक मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। देखिए अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। और बताइए कहाँ से आए हैं आप? मैं लुधियाना पंजाब से। पंजाब से। क्या सोच करके आए थे उतना दूर से? मैं तो ये सोच के आया हूँ कि जैसे हमारी बहनों को इन्होंने कल टॉर्चर किया है, जिन्होंने जिन्होंने मतलब उनको कई जो पुलिस वाले थे इसके बीच में जिन्होंने वर्दी नहीं डाली हुई थी, गुंडे थे, नीरे गुंडे ही कहूंगा मैं उन्हें। वो गुंडे थे, कहीं इन्होंने बाहर से बुलाए हुए, तो उन्होंने गलत तरीके से मारा, अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत मारा और लड़कियों को गलत जगह टच किया और उनको भी लाठी मारी। और वीडियो ऐसे ऐसे क्लिप सामने आए देखने में, जो गलत गलत जगह उन्होंने मारा, वो मारना नहीं चाहिए था। उसका दोष, उसका रोष मन में है, तो वो चीज देखकर मैं आज अपने काम से ऑफ लेकर यहाँ पे आया हूँ। तो क्या लगता है इतनी ज्यादा तादाद में लाठीचार्ज होने के बावजूद स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, क्या लगता है सरकार के ऊपर असर पड़ेगी? कुछ सरकार के ऊपर असर पड़े ना पड़े, एक यूथ होता है ना, यूथ वो असर अपने आप डाल देता है। हम धरना दे सकते हैं, जैसे हमने पंजाब का धरना एक ग्रोथ में लाए थे और हम यहाँ से जीत प्राप्त करके वापस मुड़े थे पंजाब के लिए। तो वैसे ही जो यहाँ पे जो भी इनके सीनियर्स हैं उनको अपील करता हूँ, आप एक बार हमारी संस्था, जो हमारे गुरु पीर जो भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए। और मैं भी कहना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से जो भी हमारे जो भी सिख समुदाय के लोग हैं, जो हमारे खालसा, जो हमारे निहंग सिंह फौजें, उनको यहाँ पे आना चाहिए और इन बच्चों का सहारा बनना चाहिए। एक बात और बोल देना चाहता हूँ, कोई भी ऑफिसर बिना वर्दी के यहाँ पे दिखेगा और हमारे पे लाठी चार्ज करेगा, इस बार सहा नहीं जाएगा। सहा नहीं जाएगा। जाएगा। लाठी क्यों सहे किसी की? हम लाठी क्यों सहे? आपको कोई बिना वजह मारेगा तो आप क्या करोगे? घर पे बैठ जाओगे? घर पे माँ की डांट नहीं खाते? माँ की लाठी नहीं पड़ती है आपको? तो घर पे खा सकते हो ना। यहाँ पे क्या करने आए हो? हम लाठी क्यों खाए? क्यों खाए? ये सवाल है, क्यों खाए हम लाठी? हम हक भी नहीं मांग सकते हैं क्या? देश के नागरिक होने के बावजूद भी अगर हमने यहाँ पे लाठी खानी है तो हमें क्या क्या होड़ा है? फिर इस इतने बड़े मोदी, जो मोदी भक्त बने फिरते हैं, अपने आप को मोदी भक्त कहते हैं, वो सोए हुए हैं। उन्होंने कभी प्रोटेस्ट के बीच में आना ही नहीं है। तो औलादे जो हमारे बुजुर्गों को आजाद नहीं होने दे रहे थे ना, बिल्कुल, जो कह रहे थे कि गुलामी अच्छी है, उन्हीं की नस्ल है। हम 1947 में पैदा नहीं हुए, हमें नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन आज देख के पता लग रहा है कि गद्दार कौन थे और देश के साथ कौन थे। ये आज रियलिटी पता लगे। जो साली नस्लें है ना, उन नस्लों का खून बदला नहीं है। आने से ना और मनोबल बढ़ा भाई जी, मैं सच बता रहा हूँ। इनसे आने से और जो गुरु गोविंद सिंह की फौज है ना, जो जिनको निहंग कहते हैं, उनसे आने को हमारी बहनों को, बेटों को बहुत सेफ फील हो रहा है। हिंदू हिंदू करते ना भाई, आज कल देख लिए थे, उनके दरवाजे बंद थे। एक गुरुद्वारे, एक मस्जिद के दरवाजे खुले थे। पता लग गया कि हिंदुओं के दरवाजे बंद थे। हिंदुओं के लोग के लिए खड़े कौन थे? अपने शिकवाई खड़े थे, मुस्लिम भाई खड़े थे, ये खड़े थे। और जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आइए जी नमस्कार। आप भी साथ में आए। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे, क्या मांग रहेगी फिर? सर यही स्टेटमेंट है कि जो भी हो रहा है कि अधिकार हमारा, ये प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, पर ये न्याय नहीं है कि प्रोटेस्ट के बदले हमें लाठी मिले। तो हमें ये लगा, दिल पे जख्म हुआ कि देखो छोटी छोटी बहनें आई हुई हैं, यंगस्टर हैं सारे लोग। अब बाबा साहब ने बोला था कि जो शिक्षा है वो एक देश का भविष्य है। जहाँ पे शिक्षा सिस्टम ही बेकार है तो वो देश बेकार है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार चलनी चाहिए। तो मुझे इस्तीफे की मांग, या इस्तीफा करो, जितनी जल्दी हो सकता है कॉम्प्रोमाइज दो, इनको आश्वासन दो। और ये बेचारे भी घर पे बैठे, जो भूख हड़ताल घर से बेघर हुए बैठे हैं, यहाँ पानी की कमी, सब कुछ आ रहा है। और हमारे जो पंजाब, और हम घर पर बताकर आए हैं कि हमें पता नहीं कल को यहाँ से उठाया जाए, हमें नहीं पता कि हमें यहाँ से घर कहाँ से कहाँ हमें गैप कर दिया जाए। हम 100% इन लोगों के साथ इनको देने आए हैं। मर जाएंगे, मिट जाएंगे यहीं पे, पर यहाँ से इंसाफ लेके जाएंगे। ऐसा अभी नहीं लग रहा है कि एक बार 1947 में आजादी मिली थी, फिर से हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं? आजादी का जश्न मनाएंगे अगर इनके हक में फैसला होता है। ऐसा लग नहीं रहा है। आजाद देश को भी ये लोग गुलाम बनाओ के नारे लग रहे हैं, वहीं पे लड्डू बांटे जाएंगे कि हाँ बात बन गई है। वहीं पे मोदी जैसे इस्तीफा मिलेगा ना, तो यहाँ से हम बैंड बाजों के साथ जाएंगे। हाँ, यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे, बैंड बाजों के साथ जाएंगे अपने गुरु साहब के घर, गुरुद्वारा शीशगंज साहब, जहाँ पे हमें इतने भाइयों को पनाह मिली। हम वहां पे
यहाँ से उसका रिजाइन आएगा तो यहाँ से हम बैंड बाजों के साथ जाएंगे। हिंदुओं के नाम पे वोट लेते हैं, राम मंदिर के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन चोर का चोरी करवा सारे देते हैं। ये सारे सबके सब चोर हैं, चोर हैं, ये एक नंबर चोर हैं। अभी पंजाब में भी वोट के नाम अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं। अभी आने वाला टाइम फूट प्रसाद का ही होगा, ये धर्म के नाम पे वोट मांगी जाएंगी। और आप कहाँ से आए? मैं जी पास से ही हूँ, सीपी से ही हूँ। ये सीपी से हाँ जी बिल्कुल सीपी से ही हूँ मैं। 20 तारीख को थे आप? मैं जी 20 तारीख को था, मैंने देखा अपने सामने जो बच्चों को डंडे पड़ रहे थे, लठे पड़ी थी। कई बच्चों को हमने गुरुद्वारे में खुद जाके छोड़ के आए हैं गुरुद्वारे में, और कई बच्चों को मंदिरों की तरफ भी लेके गए थे, मगर मंदिरों के दरवाजे बंद थे। मस्जिद की तरफ लेके गए, फिर भाड़गंज जो नई दिल्ली स्टेशन है वहां पे बच्चों को भगाया, पर पुलिस वालों ने कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ा उन्हें। मतलब आपने जब लाठियां चार्ज हो रही थी, मंदिर की तरफ भी गए, मंदिर के दरवाजे बंद मिले आपको, गुरुद्वारे गए, वहां के दरवाजे, मस्जिद के दरवाजे खुले मिले थे। रिपोर्ट। अब मैं क्या बोलूं इस पे, अभी भी शर्म है, जरा सी भी शर्म है तो सुनो। नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम। क्या चलाएगा जिसको पढ़ने का, सुनने का, बोलने का कुछ नहीं पता चला। आप सुन सकते हो ये नयने वक्त्रम। हमारा प्रधानमंत्री चोर है और एक नंबर का अनपढ़ इंसान है। उनको ये एडवाइस होनी चाहिए कि मोदी साहब आप चाय बहुत अच्छी बनाते हो, आप सरकार नहीं चला सकते, आप चाय ही बनाओ, आप जाओ, आप चौकीदार। ये मेरा इन युवा वकीलों से थोड़ा वो हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी परसों बच्चों को डंडे पड़े हैं, या जिनके सर फटे हैं, या जिनके बदनों पे अभी भी निशान है, उनके लिए वकील ही खड़े हो सकते हैं, क्योंकि लॉ उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। इन पुलिस वालों के खिलाफ, जिनमें से एक का नाम मेरे को पता चला हनी डागर है, बिना वर्दी के, बिना नेम टैग के उसने जो बच्चों के ऊपर डंडे बरताए हैं वो बड़ा गलत किया है। और अगर इतना ही दम है, आपको इतने डंडा बरताने का शौक है, तो आप 1-on-1 हमारे से आ जाओ, हम भी अपना कदका दिखाएंगे आपको, आप भी अपने डंडे लेके आ जाओ। ठीक है जी, आप बच्चों के ऊपर डंडे, देखो जी, अगर बच्चों के ऊपर डंडे बरताओगे, मेरे खुद की लड़की है 18 साल की, अगर बच्चों के ऊपर डंडे, मेरी लड़की भी थी और हम भी अपने बच्चों के साथ खड़े थे उस समय। सिर्फ बच्चे नहीं है यहाँ पे, ये मोदी जी की रैली की भीड़ नहीं है जो 100, 200, 500 दे के आई है। ये बच्चे वो आए हैं जो अपने फ्यूचर की टेंशन लिए बैठे हैं। हम जो माँ बाप लाखों रुपए अपने लगाए हुए हैं यहाँ पे, वो इसलिए नहीं आए यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ खाने आए, पीना है, बच्चों को खाना बरता रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को अपना फ्यूचर दिख रहा है कि अगर आज नहीं बोलेंगे तो कल उनको पता क्या होना है। देखिए, यहाँ से मेरा सवाल एक सीजीआई से है। आज आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, मैं बताता हूँ। सीजीआई का एक स्टेटमेंट आया कि हमारे पास अभी इतना नहीं, आज कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम इन वीडियो को देखें। क्या सीजीआई से बस एक सवाल है, क्या आपको राज्यसभा की कुर्सी पक्की हो गई क्या, आप जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं? बात नहीं, वीडियो देखने के लिए भी जरूरी इनको लगा देंगे कि हाँ ये वीडियो ही देखेंगे। जब ये सत्ता छोड़ के भागेंगे ना, ये सिर्फ टीवी पे बैठ के चाय बनेगी, चौकीदार चाय बनाएगा और इन सबको पिलाएगा। जो इस देश का चौकीदार है ना, उसको दोबारा ठेला लगवा के देंगे अपने पैसे से। एक बार हमारे से गलती हो गई वोट देके, और अपनी गलती जरूर सुधारेंगे। हम भी पंजाबियों के बच्चे हैं, अपनी गलती जरूर सुधारेंगे। हमारे से एक बार ही गलती हुई है, इन्होंने ईवीएम हैक कर ली है, 2 बार इन्होंने अपनी मर्जी से ली है, अब तीसरी बार इनको नहीं आने देंगे। ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो अनपढ़ आदमी है, ये पढ़े लिखे बच्चों के ऊपर नहीं होना चाहिए, और अब इसको हटाना बहुत जरूरी हो चुका है। और मोदी जी, आपसे भी विनती है, हाथ जोड़ के हट जाओगे तो बहुत बढ़िया है, वरना अपने बच्चों के लिए मारना जानते, मरना भी जानते, दोनों चीजें जानते हैं हम। सबकी यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। आप देख रहे हैं AR न्यूज, मैं हूं आपका दोस्त जफीर शाही, कैमरा पर्सन संजना के साथ। जय हिंद, जय भारत।